हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में, जहां पर आज हम आईपीयू 2020 का मैथ का पेपर जो है उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया था 2020 मैथ में वो ये था, कहता है कि इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, ठीक है, और ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए एक ये मैट्रिक्स है और ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो भाई साहब, सबसे पहली बात यह है कि अगर ए, यहां पर मैं पेन को चूज कर लेता हूं, मेरे पास पेन आ जा। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ए अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहां पर लिखा है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो मेरा 0 के बराबर होगा। मेरा ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इफ दिस इज द केस, तो मैं क्या करूंगा? 3 2 x 4 1 -1 0 3 4, मैं इसको इस तरीके से करूंगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो मेरा 0 के बराबर आना चाहिए। ये डिटर्मिनेंट मेरा 0 के बराबर आना चाहिए, इतना मुझे काम करना है। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो जल्दी से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम? मैंने क्लास में बताया है एक बॉम्ब मेथड होता है, इसको एज अ बॉम्ब मानेंगे और ये फोड़ेगा इसको और इसको। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 3, अब इसको बॉम्ब की तरफ फोड़ा तो ये बचा, ये इसको मल्टीप्लाई माइनस दिस इंटू दिस, तो हमारे पास क्या आएगा? 4 माइनस 3 इंटू -1, राइट। उसके बाद क्या है? माइनस का 2, उसके बाद ये बॉम्ब बनेगा तो ये और ये हटेगा पूरा, यहाँ पर क्या आएगा? 4 इंटू 4 माइनस 0 इंटू -1, राइट। उसके बाद प्लस x इंटू क्या आएगा? यहाँ पर ये बॉम्ब बनेगा, ये फूटेगा, ऐसे हमारे पास क्या बचेगा? 4 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1, ये हमारे पास बच रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 11/12। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, कैलकुलेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। मैं बस अप्रोच बताऊंगा कि हम सवाल को किस तरीके से देखेंगे, कैसे अटैक करेंगे। ये रियल टाइम पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, जितने भी हम आज करेंगे ये आईपीयू 2020 में आए हुए हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हम अप्रोच देखेंगे कि हम इस सवाल को करने के लिए क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, किस तरीके से हमारा इस सवाल के तरफ रवैया होने वाला है। कैलकुलेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब भी क्वेश्चन दिखेगा, अगला जो भी क्वेश्चन आएगा, हमें रोकना है, ट्राई करना है कि हम वो खुद से करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ट्राई करना है कि हम वो क्वेश्चन खुद से करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने 4 नंबर पक्के करते हैं। आज के इस सवाल में 4 नंबर हमारे पक्के हुए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे कह रहा है इफ द डायामीटर ऑफ व्हील इज 1.26। सबसे पहला काम हमें करना है, डायामीटर पूछा है, डायामीटर पूछा है मतलब दे रखा है, ठीक है। तो हम डायामीटर को लिख लेंगे, कितना है? 1.26 मीटर हमारा क्या है? डायामीटर है। अगर डायामीटर हमारा 1.26 है तो रेडियस कितना हो गया भैया? हाँ, रेडियस कितना हो गया? 0.63 मीटर्स। तो 0.63 मीटर्स हमारा क्या हो गया? रेडियस हो गया। हमसे पूछा है, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, बोला है कि एक डायामीटर जो व्हील है उस व्हील का डायामीटर है 1.26 मीटर। हमें बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर वो 500 बार घूम रहा है। अगर एक बार घूम रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितना इस पहिए का सर्कमफेरेंस होगा, जितना इस पहिए का सर्कमफेरेंस होगा। और यहां से स्टार्ट किया, एक चक्कर घुमा, यहां आया, तो जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा वही इसका क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अगर ये 500 बार घुमा तो 500 इंटू इसका सर्कमफेरेंस, इतना से काम करना है। मतलब कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है? n नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2πr, इतना काम करना है। इतना काम कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। n कितना है हमारा? 500। n कितना है? 500। पाई कितना है? 3.14 ले लो यार, क्या जा रहा है ना। और r कितना है? r तो अभी निकाला ना भैया, कितना है? 0.63 मीटर्स। इतना काम करना है अपने को, ठीक है, इतना काम करना है। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन कर लेना। फाइनल आंसर जो आएगा वो लिख रहा हूं 1980 मीटर्स। 1980 मीटर्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 4 नंबर यहां से पक्के हो गए, है ना जी। कुछ नहीं करना था इस सवाल के अंदर, बिल्कुल कुछ नहीं करना था। बेसिक मैथमेटिक्स, कुछ नहीं करना, ठीक है। आई होप पहले पॉज करके इसको ट्राई किया होगा करने का, तभी ये सोल्यूशन देख रहे हैं सारे। बेटर तभी है, मजा तभी है जब तुम पॉज करो, उसका सोल्यूशन रीड करो, मतलब खुद से निकालो और फिर देखो यार कि मैंने कैसे किया और मैंने कैसे किया, मतलब तुमने कैसे किया और मैंने कैसे किया। सही बात। तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, अच्छे से चीजें हो पाएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फास्ट वाली सीरीज है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने टाइम को बचाकर करेंगे और अपना अच्छे से काम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल
फ्रॉम पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। इन क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, अपने को बस बेसिक दिमाग लगाना है, इसकी लाइनों को पढ़कर रीड बिटवीन द लाइन करना है, मतलब लाइनों के बीच में देखो यार क्या लिखा है। लाइन कहती है कि एक टेंजेंट ड्रॉ करी है मैंने एक सर्कल पर 17 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। ठीक है जी, सर्कल बोला है, चलो जी एक सर्कल बना ही लेते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, पर बात समझने की कोशिश करते हैं कि एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर ये रहा, सेंटर सी। इस सेंटर से 17 सेंटीमीटर दूर, लेट्स से कि यहां पर इतनी दूर ये 17 सेंटीमीटर है। माफ कीजिएगा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी सहने की कोशिश कीजिएगा, सवाल समझते हैं। 17 सेंटीमीटर दूर एक हमारा पॉइंट है। अब हमको बोला कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। यहां से अगर मैं यहां तक की लाइन घेर दूंगा तो वो कितनी होगी, वो होगी 8 सेंटीमीटर। मुझे पूछा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। मतलब क्या कि ये पॉइंट 17 सेंटीमीटर दूर है। अगर इस पॉइंट से मैं सर्कल पे एक टेंजेंट घेर दूं, अगर ऐसे एक टेंजेंट घेर दूं, तो मुझे इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है कितनी होगी, मतलब मुझे इस पार्ट की लेंथ बतानी है, इस पार्ट की लेंथ बतानी है। ठीक है जी, ठीक है जी। एक थ्योरम थी हमारी जो कहती थी कि अगर सर्कल पे एक टेंजेंट गई है और अगर उस टेंजेंट पे मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर एक लाइन घेर दूं, तो वो लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, सही है। तो मतलब कि कहने का जो इसका तात्पर्य था वो ये था कि ये जो है मेरा ये एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट। ठीक है जी। अगर ऐसा है तो अब क्या करोगे, अब हमें सिंपल सी बात है ये वाली लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी है। तो क्या करो यार, पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड गिवन है, तीसरी निकालनी है। पाइथागोरस से आसान कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर, और पाइथागोरस से ही निकलेगा, है ना। तो यार अब मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कैलकुलेशन कराने में सबको आता है कि 17 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 8 का स्क्वायर प्लस लेट से कि x मान लेते हैं, लेट से कि x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब x निकालना है, x निकाल लो जी। x कितना आएगा, मैं लिख रहा हूं 15 सेंटीमीटर। अब हमारा x आंसर आ रहा होगा, निकाल के देख लो, आंसर पे आ जाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 4 नंबर पक्के। ठीक है जी, चलो चलो अगले पे बढ़े, रेडी हो जाओ, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, एपी का क्वेश्चन है। माफ कीजिएगा मैंने पहले बता दिया, ये हमें खुद पता करना था कि ये एपी का है, एचपी का है, जीपी का। पर एक बात तो पक्की है, टर्म पूछ रहा है, सीक्वेंस पूछ रहा है, तो एपी जीपी एचपी इन तीनों का तो होगा ही होगा, इन तीनों का तो होगा ही होगा। तो अब अपने को क्या करना है, पहले ये पता करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो कौन सा सीक्वेंस है, क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, क्या ये एचपी है। तो चलिए जी पता करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एपी को चेक करने का क्या तरीका है, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो सिंपल सी बात है A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। चलो जी चेक कर लेते हैं। A2 मेरा क्या है, A2 मेरा है m माइनस n, A1 क्या है माइनस में m माइनस 2n इज इक्वल टू A3 मेरा क्या है m, और A2 क्या है मेरा m माइनस n। चलो जी चेक करते हैं, m माइनस n एज इट इज, माइनस में m एज इट इज, प्लस का 2n इज इक्वल टू m माइनस m प्लस n। m से m कटा, यहाँ पर भी m से m कटा, ये 2n है, ये एक n है, यहाँ पर n बचेगा, यहाँ पर भी n बचेगा। मतलब क्या है कि ये तो AP है, ये तो पक्की बात हो गई, AP है जी। अगर ये AP है, अगर ये AP है तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, इसका 11th टर्म फाइंड आउट करना है, 11th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, क्लियर होती है बात। अगर इसका 11th टर्म फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है, मेरा A कितना है, मेरा A है m माइनस 2n, मेरा D कितना है, मेरा D है n। मुझे क्या निकालना है, A11। A11 क्या होता है, A प्लस 10D, A प्लस 10D। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, पुट करो फाइनल आंसर पाओ। अब मैं इसका आगे नहीं करने वाला क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है यार, A पता है, D पता है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जल्दी से फाइनल आंसर पर पहुंचते हैं। जो मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा A11 शुड बी इक्वल टू m प्लस 8n। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है बात यार, करके देख लो यार। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन देखते रुको, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, फिर देखो कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो तुमने सोचा, जो तुमने किया, क्या मैंने भी वही किया या कुछ अलग तरीका बताया। ठीक है जी, सही बात, क्लियर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर लॉग है, लॉग
जिसका बेस 4 है उसका आर्ग्यूमेंट x है, अगर वो 12 के बराबर है हमें बताना है log जिसका बेस 2 है और उसका आर्ग्यूमेंट x/4 है वो किसके बराबर होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, log के ऊपर क्वेश्चन है। log के ऊपर मैंने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्या ही जा रहा है, 4 नंबर फ्री के मिलते हैं। सही बात, सही बात, ठीक है जी। चलो सबसे पहले हमारे पास है log 4, log x जिसका बेस 4 है। हाँ, तो log x जिसका बेस 4 है वो किसके बराबर दिया है, 12 के बराबर दिया है। log की प्रॉपर्टी है जो g है उसके पैर में जो भी होता है वो g उसको लात मारता है, वो उसको जगह हेड मारता है, ठीक है जी। तो मेरा x किसके बराबर आ गया, 4 की पावर 12, x किसके बराबर आ गया, 4 की पावर 12, ठीक है जी, 4 की पावर 12। अब हमसे पूछा है log जिसका बेस 2 है x/4, ठीक है जी। काम करते हैं, log एज इट इज, बेस एज इट इज, x की जगह क्या पुट करते हैं, 4 की पावर 12 डिवाइड बाय 4, एक 4 से इसकी पावर जाएगी, यहां पर बचेगा 4 की पावर 11। ये जो 11 है ये बाहर आएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 11 log यहां पर बचेगा 4 और बेस 2, सही है। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, लिखता हूं 11 log, मुझे बताना सही है या नहीं है, बताना जल्दी से। यहां पर क्या होगा, 2 की पावर 2, बिल्कुल है कि नहीं। अब ये देखो ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये अलग है, हमें शामिल मत कीजिए, हम अलग हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है 2 की पावर 2, बेस है 2, ठीक है जी। जैसे ऊपर किया था वैसे अभी भी कर सकते हैं, ये 2 को मैं आगे ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। 11 × 2 × log जिसका बेस भी 2 है, आर्ग्यूमेंट भी 2 है, ऐसे log का जो आंसर होता है वो होता है सिंपल सीधा, क्या होता है, जोर से बोलो 1। कोई सुने या ना सुने, आसपास चिल्ला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। log 2 जिसका बेस भी 2 है उसका आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, सिंपल सीधी बात है। यहां पर क्या है, 11 × 2, आंसर देख लो यार, ये डी, आंसर डी, 11 × 2 22, सिंपल सी बात है। 4 नंबर पक्के, फ्री के 4 नंबर है, सही बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रोको, पॉज करो और देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आईपीयू 2020 में आया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखो और कैसे होगा। आई होप पॉज करके देखा होगा, पॉज करके देखा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर क्या है, यहां पर है समेशन n = 1 से इन्फिनिटी, यहां पर है मेरा 1/3 की पावर n प्लस 1/4 की पावर n, ठीक है जी, है जी, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, n को मैं एक्चुअल में 1 पुट करके देखता हूँ, इसको हटाते हैं। n अगर मेरा 1 होगा तो मेरा आंसर, मेरा चीज़ क्या बन होगी, 1/3 की पावर n की जगह 1 प्लस 1/4 की पावर 1। अगर n मेरा 2 हुआ तो, n मेरा 2 हुआ तो, ठीक है, n सिर्फ अभी 2 की बात कर रहा हूँ, तो मेरा होगा 1/3 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2, ठीक है। अब क्योंकि ये समेशन है तो n की पावर 1 भी ऐड होगा, n की पावर 2 भी ऐड होगा, n की पावर 3 भी ऐड, n = 1 भी ऐड होगा, n = 2 भी ऐड होगा, n = 3 भी ऐड होगा। अब अगर मैं ध्यान से बोलूँ, मतलब थोड़ा सा तरीके से बताऊँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं इस समेशन को, ठीक है, क्या मैं इस समेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, n = 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कुछ लगभग इसके बराबर होगा क्या। यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बार लिख नहीं रहा, तो क्या ये इसके बराबर होगा, 1/3 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 1/3 की पावर n, प्लस में 1/4 की पावर 1, 1/4 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 1/4 की पावर n, ठीक है जी, सही बात। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये इधर ये क्या है, ये ध्यान से देखने पर पता लग रहा है कि ये जीपी है, सही बात। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये n की पावर इन्फिनिटी लिखा है, मतलब ये इन्फिनाइट जीपी है। देखो जिसको नहीं दिखा ये जीपी है उनको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को उठाऊँ, ये क्या लिखा है, जीपी का क्या कहता है, जीपी कहता है अगर a1 है, a2 है, a3 है, तो मेरा a2/a1 शुड बी इक्वल टू a3/a2। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, a2 मेरा क्या है, 1/3 का होल स्क्वायर, a1 क्या है मेरा 1/3, a3 क्या है मेरा 1/3 का होल क्यूब, और a2 क्या है मेरा 1/3 का होल स्क्वायर। काट लो यार, आंसर इसका भी 1/3 आएगा और इसका भी 1/3 आएगा, ठीक है जी। बात समझ आती है? अगर इतनी बात समझ आती है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी का, जीपी का क्या होता है, ए अपॉन 1 - r, हाँ a/1 - r, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा एस इन्फिनिटी का। बस यार एक ये है हमारे पास, एक ये वाला पार्ट है पूरा, सॉरी ये वाला पार्ट है पूरा, और एक ये वाला पार्ट है, 2 फॉर्मूले लगेंगे, 2 में आंसर आ जाएगा। चल ठीक है,
तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, पहले वाले का लगाऊंगा तो मेरा आएगा ए क्या है मेरा 1/3, 1 - 1/3, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद ऐड करेंगे क्या 1/4, 1 - 1/4, ठीक है जी। इतना करना है। अब तो यार अब तो कोई भी कर लेगा, पहले भी कोई भी कर लेता, अब तो कोई भी कर लेगा, अब तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, ठीक है जी, ठीक है। अब तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, इसका आएगा 5/6। देखो जी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। समझ आती है बातें हमारी, आती है ना, मुस्कुरा दो फिर, ये बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भाई बहुत बहुत टुच्चा क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर ना ऐसे ऐसे लो, 4 नंबर ऐसे 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 देखे गए। ये कह रहा है इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन मॉड ऑफ एफ एक्स इज व्हाट। अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन, एफ एक्स एक ऑड फंक्शन, कहाँ गया पेन, हाँ, एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ठीक है जी, तो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ठीक है। चलो जी, अब ऑड फंक्शन है तो एक सिंपल सी बात यह है कि ऑड फंक्शन आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। मतलब कि जो ओरिजिन के इधर होगा वही ओरिजिन के इधर होगा, जो ओरिजिन के इधर होगा वही ओरिजिन के इधर होगा। मैं एग्जांपल लेने के लिए एक फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब जो एक्स है, एक्स लेना सही होगा। अगर एक्स को मैं प्लस एक्स लेता हूं तो मेरा एक्स के अंदर माइनस एक्स डालूंगा तो मेरा माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, एफ एक्स जो है वो एक ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। जो एक्स इधर होगा वही एक्स इधर भी होगा। बट अगर मैं मॉड ऑफ एफ एक्स ले लूँ यानी मॉड ऑफ एक्स होगा। अब मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है जी। अब ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है जी। मतलब क्या है कि अगर मेरा ऑड फंक्शन है, अगर मैं उसका मॉड ले लूंगा तो वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली दिखाऊं तो मैं क्या बोलता हूं, मैं कैसे चेक करता हूं, एफ एक्स है, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स पुट कर दूं और तब भी मेरा आंसर एफ एक्स ही आए तो मेरा इवन फंक्शन होता है, और अगर मेरा आंसर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो मेरा ऑड फंक्शन होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर मैंने इसके आगे मॉड लगा दिया तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ही आएगा। मतलब क्या कि अगर मैं ऑड फंक्शन का मॉड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। सिंपल सी बात है, लिख के रख लो, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी मेरा अगर एफ एक्स ऑड है और अगर मैंने मॉड लगा दिया, ऑड पे लगा दिया मॉड, तो मेरा बन जाएगा इवन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4 नंबर पक्के फ्री के, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रुको चेक करो होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो होप सो, पॉज किया होगा, बार बार बोलना ना पड़े यार, खुद से पॉज करो, खुद से चेक करो, खुद से करो, ठीक है। नहीं आता तो मैं बैठा ही हूं, ओके। तो अब मुझे बोला है कि पीरियड बताना है भैया, ठीक है। पहली बात, पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं, जो अपने आप को एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करें, जैसे साइन एक्स, ठीक है, सही है। तो हमें ऐसे फंक्शन को इनका पीरियड निकालने के लिए हमें इनका फंडामेंटल पीरियड निकालना चाहिए। फंडामेंटल पीरियड पता होना चाहिए, मैंने क्लास में करवाया है, फंडामेंटल पीरियड जो है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, मॉड साइन एक्स का होता है वो होता है पाई, ठीक है। मतलब देखो ना, मॉड साइन एक्स कैसे दिखेगा, मॉड साइन एक्स कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई है। आफ्टर एवरी पाई इंटरवल दिस फंक्शन इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू, सिंपल सी बात है, ओके। अगर इसका पाई है और हमें पता है कि जब हम पीरियड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि पीरियड इज इक्वल टू फंडामेंटल पीरियड डिवाइड बाय मॉड ए। मॉड ए क्या है, जैसे साइन ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो जो ये ए है ना वो मुझे मॉड ए करके डिवाइड करना पड़ेगा, ये फंडामेंटल पीरियड है। तो मैं उस फंक्शन का पीरियड निकाल सकता हूँ, चलो निकालते हैं। इस फंक्शन का पीरियड ये है साइन 3x का मॉड, माफ कीजिएगा थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई थी, sin 3x का मॉड। अब देखो जी, sin 3x का मॉड पूछा है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, पीरियड इज इक्वल टू फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, मॉड का पाई होता है, साइन मॉड का पाई होता है ना, और x के साथ क्या है 3 है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, p इज इक्वल टू पाई बाय 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले पे बढ़ते हैं, पॉज करो, वेट करो और चेक करो। पूछा है अ कॉइन इज ट्वाइस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टॉसेस आर, ठीक है, बोथ हेड इन टॉसेस आर, क्या हो गया। चलो देखो, सबसे पहली बात, दो सिक्के हैं तो 4 आउटकम होंगे, क्या होंगे, एक होगा एच एच, एक होगा टी टी, एक होगा एच टी, एक होगा टी एच, ये 4 मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो मुझे पूछा है कि दोनों में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। दोनों में हेड, कितने टोटल आउटकम है, और आउटकम है टोटल 4,
ठीक है, और जो हमें चाहिए डिजायरेबल आउटकम कितने हैं, 1 है, तो फाइनल आंसर क्या होगा 1/4, आंसर है हमारा 1/4 सी। भाई देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आया यार, कुछ नहीं करना यार, बहुत आसान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, ठीक है। अब पहले नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 + 2 + 3 अप टू 50, सबसे पहले 50 नंबर यही होंगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है यार, अब तो तुम्हें एपी आती है, एपी से क्या निकालोगे, एसएन निकाल लोगे। एसएन क्या होता है, एसएन होता है n/2 2a + n - 1 × d। एक तो ये भी होता है, एक होता है n/2 a + l, n/2 a + l भी होता है। अब तुम जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सम ऑफ 50 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स निकाल के दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकाल देंगे तो हमारे पास जो एस एन आएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, एस एन आएगा वो आएगा 51, ठीक है। अब ये निकालने का एक और तरीका होता है ना, एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, n × n + 1/, ये भी हमारे पास होता है। तो हम डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, n के अंदर 50 पुट कर देंगे, यानी 50 × 51/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा, 25 × 51, तो मेरा जो फाइनल यहाँ से आंसर आ रहा होगा वो होगा 25 × 51, ठीक है, 25 × 51, 25 × 51, ये मेरा क्या होगा, एस एन होगा। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है, हाँ ठीक है, तो 25 × 51 तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय हमें को 50 भी करना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अप टू 50, एक मिनट, इसको हम एक बार एस एन के फॉर्मूले से करके देखते हैं। एस एन के फॉर्मूले से क्या रही है, n/2 यानी 50/2, 2a 2 × 1 + n - 1d, n हमारा 50 है तो ये आएगा हमारे पास 49 और d हमारा 1 है, ठीक है। तो इससे हमारा आएगा 50/2 और यहाँ से आएगा मेरे पास 51, ठीक है। तो हाँ इतना ही बन रहा है, ठीक है, 25 × 51, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये अपने पास आया एस एन, अपने पास एस एन आ गया 25 × 51/50, ठीक है जी, ठीक है। तो इसको से करते हैं, हमारा 2 आएगा 51/2, आंसर 51/2, इसको हम लिख क्या सकते हैं, 51/2 तो हमारा ये आंसर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा अलग रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। 51/2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इधर गया, हाँ ये 25.5 समथिंग आएगा, 25.5, ऑप्शन नंबर बी। के इसके अंदर ना एक चीज़ जो ये है, ये इसके जो ऑप्शन है वो सही तरीके से नहीं लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल में पॉइंट में आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर ये आएगा। तो एवरेज पूछा है ना, लगभग इतना आएगा, ठीक है। ठीक है, अगले पे बढ़े, अगले पे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे को कह रहा है कि हमें बताना है कि जो u है वो किसके बराबर है, log x² + y² डिवाइड बाय x + y, देन x × du/dx, del u/del x, सॉरी del u/del x, इसको मैं del बना देता हूँ, del u/del x प्लस y × del u/del y। अब पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक फंडा क्या होता है ना, कि अगर जिससे मुझे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे x से करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर x से करना है, तो जो du है ना उसमें मैं y को कांस्टेंट मान लूंगा, x को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। y को कांस्टेंट मान के x को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, और जब मैं dy करना है तो x को कांस्टेंट मान के y को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, इतनी सी बात करनी है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम du/dx, del u/del x निकाल लेते हैं, एक एक करके निकालते हैं ना, तो del u/del x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो del u/del x निकालेंगे, एक तो पहले मुझे इस लॉग को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मैं u को log x + x² + y² माइनस log x + y करके लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर del u/del x निकालता हूँ। तो पहले क्या करूँगा मैं, पहले इसमें देखते हैं, इसमें मैं क्या करूँगा, x को कांस्टेंट, x को सॉरी y को कांस्टेंट, x को डिफरेंशिएशन। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल लगेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
और log x का 1/x यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x स्क्वायर का क्या होगा 2x, y को 0 मान लेंगे। ठीक है, सही है, माइनस अब इसका क्या होगा 1/x प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स का सिर्फ 1 आएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है जी, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सजा के लिख देता हूँ। मेरा डेल यू बाई डेल एक्स कितना निकल के आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स आएगा मेरा एक्स डेल यू बाई एक्स डेल एक्स निकाले तो टोटल। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स मेरा जो निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लेना अपनी तरफ से, मेरी तरफ से ठीक होएगी। ठीक है, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, मैंने एक्स मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पर, तो इसलिए ऐसे लिखा। सही है, तो मेरा यहाँ पर से क्या निकल गया, डेल यू बाई एक्स डेल यू बाई डेल एक्स निकल गया। अब मैं इस तरीके से ही डेल यू बाई डेल वाई निकाल लूँगा। ठीक है जी, तो उसके केस में क्या करूँगा, मैं एक्स को कॉन्स्टेंट वाई को डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो पहले तो वही करूँगा, यहाँ पर मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 2y आ जाएगा। सही है, माइनस 1/x प्लस वाई, सिंपल y रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर मैं y इंटू डेल यू बाई डेल वाई निकालूंगा तो मेरा y इंटू डेल यू बाई डेल वाई कितना आएगा, 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, ठीक है जी, माइनस y अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या निकल गया, ये निकल गया, और यहाँ से मेरा क्या निकल गया था, ये निकल गया था। अब मुझे कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करके लिखना है, कोई बड़ा काम नहीं है जी, ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर दिखेगा वो कुछ तो जो हमारा फाइनल आंसर दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो मैं ऐड करके लिखता हूँ, यहाँ पे आएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, यहाँ से काटेंगे तो इसको 1 आएगा, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होता है हमारा 1 होता है। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 नहीं है, सिर्फ 1 है। ठीक है जी, हमारा फाइनल आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर नंबर 1। ठीक है जी, सही है, चलो आगे बढ़े। ओके कूल, तो अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉक्स हैज 20 डिफेक्टिव आइटम्स एंड 80 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने एक निकाला, ठीक है, रिप्लेस नहीं किया तो उसको निकाल के रख दिया, रिप्लेस नहीं किया अब दूसरा निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना एक तरीके से डिपेंडेंट वाली प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि एक इवेंट के होने पर दूसरी इवेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल, मुझे क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी बोथ आर, जो हमने 2 निकाले दोनों डिफेक्टिव हो। तो पहली बात तो ये कि पहला जो पीस है वो भी डिफेक्टिव हो, ठीक है, और जो दूसरा पीस है वो भी क्या हो, डिफेक्टिव हो। सही बात है, तो अगर पहला पीस डिफेक्टिव है, टोटल पीस कितने हैं मेरे पास, टोटल है मेरे पास 100, डिफेक्टिव कितने हैं 20। ठीक है, डिफेक्टिव कितने हैं मेरे पास 20 है, तो जो मेरा पहला प्रोबेबिलिटी कि पहला पीस जो है वो डिफेक्टिव हो ये होगी। सही बात, ठीक है, इनटू अब टोटल पीस, अब रिप्लेसमेंट करें नहीं, अब टोटल पीस कितने बचे, एक तो निकल गया तो बचे 99। अगर पहला डिफेक्टिव है तो मतलब क्या है कि 20 में से एक डिफेक्टिव जा चुका है तो बचे कितने 19, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 20/100 इंटू 19/99। काटा पीटी कर दो यार जितनी हो पाए, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, तो काटा पीटी करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। हमारा फाइनल आंसर आएगा 19/495। ठीक है, टुच्चा सा क्वेश्चन था यार, बस इतना ध्यान रखना है कि तुमने रिप्लेसमेंट नहीं किया। अगर एक निकाला तो एक निकाल के रख लिया तुमने, 100 में से अगर एक निकाले तो 99 बचे, 20 डिफेक्टिव में से एक डिफेक्टिव निकाले तो 19 डिफेक्टिव बचे। इतना काम करना, ठीक है जी, कूल होता है यहाँ पे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, ठीक है ना। एक बैग है इसमें 3 रेड हैं और 5 क्या है, 5 ब्लैक है। ठीक है, एक बैग है जिसमें 3 कितनी है, रेड है, 3 रेड है, 5 क्या है, ब्लैक है। अब बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग। अब एक बैग है उसमें से हमने बॉल को क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, एक बैग से हमने बॉल को क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल टू बी रेड बॉल इज, अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल जो है वो रेड ही हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार,
टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, टोटल बॉल है 8, 5 + 3 8, और रेड बॉल कितनी है हमारे पास 3 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, आंसर आ गया 3/8। सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं करना यार, 4 नंबर फ्री के। ठीक है जी, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, रिजॉल्व करना है इस पार्शियल फ्रैक्शन को, रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है ना, हम उनको सेपरेट कर देते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं 3x + 7, पॉज करके कर रहे हो ना यार, है ना, पॉज करके करोगे तभी मजा आएगा, करने में भी और कराने में भी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं a/, यार इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है ये, ठीक है ना, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है लिखने का। अगर इस तरीके इसको ऐसे लिख दिया तो अब देखो यार, एक काम करते हैं 3x + 7 अपॉन x - 1 x - 2 इक्वल टू, अब देखो, अब मैं नीचे उसका एलसीएम, उसका मैं थोड़ा डिनोमिनेटर को एक तरीके से कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a × x - 2 प्लस b × x - 1, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा x - 1 x - 2। ठीक है, क्लियर होती है बात? अगर ये बात क्लियर होती है तो बस अब एक बात बताओ, ये और ये डिनोमिनेटर सेम है तो इनके न्यूमिनेटर को भी सेम होना पड़ेगा, फॉर श्योर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, a × x - 2 प्लस b × x - 1 शुड बी इक्वल टू 3x + 7, यानी ax - 2a प्लस bx - b इज इक्वल टू 3x + 7। सिंपल सी बात है। अब क्या करो, x कॉमन लेकर a + b एक तरफ, ठीक है, माइनस b - 2a एक तरफ इज इक्वल टू 3x + 7। x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो यार, यानी a + b शुड बी इक्वल टू 3, क्योंकि यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है वो ये है और यहाँ का x कोएफिशिएंट 3 है। तो a + b इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 2a + b इज इक्वल टू -7। चेक कर लो यार, यही बन रही होगी, बन रही है जी, सही है। यहां से मेरे पास एक इक्वेशन a में, मतलब दो इक्वेशन आई, दो वेरिएबल, सबसे बेसिक चीज है, बचपन से करते आ रहे हैं, अब तो इनको सॉल्व कर दो, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो मेरा लिख देता हूं यहां पर, मेरा a निकल के आएगा 10। ठीक है, a निकल के आएगा मेरा 10, और मेरा b निकल के आएगा 2a + b इज इक्वल टू -7, a + b इज इक्वल टू 3। हाँ, और मेरा b निकल के आएगा 13। ठीक है जी, a और b आ गए। ठीक है, a और b आ गए, और सब कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देनी है। यहाँ पर पुट कर दो यार, a को अगर मैं 10 लिखूंगा तो मेरा ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट होने वाला है। a के नीचे क्या है, x - 1 है, तो x - 1 के ऊपर 10 होना चाहिए, x - 1 के ऊपर 10 होना चाहिए। भाई देखो, ये तीन क्वेश्चन, इन तीनों में से ये तीनों तो बन रहे हैं लगभग, ये तो आंसर है ये, मतलब ये आंसर नहीं होगा, पहले काट दो। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद बोला है x - 2 के नीचे, x - 2 के ऊपर b होना चाहिए, यानी x - 2 के ऊपर 13 होना चाहिए, तो यानी x - 2, यानी ये ऑप्शन तो वैसे कट गया, x - 2 तो है ही नहीं नीचे, x - 2 के ऊपर क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए, यानी ये भी कट गया। आंसर क्या बचा, ये आया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर होती है बातें, है जी, सही है जी, आगे बढ़े। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। तो हमसे पूछा है इसका इन्वर्स बताना है ना, इन्वर्स बताना है। इन्वर्स बताने के लिए अपने को सिंपल सी बात है, इसका एक तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट निकालना है इस 2x2 मैट्रिक्स का, सबसे आसान होता है 2x2 मैट्रिक्स का। क्या करते हैं हम ये करते हैं कि जो यहाँ और यहाँ के हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं और यहाँ के साइन बदल देते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर 2 था तो 5 आ गया, यहाँ पे 5 था तो 2 आ गया, यहाँ पर 3 था तो -3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 था तो -2 हो जाएगा। ये आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। क्लियर होती है बातें, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर एडजॉइंट आ गया तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 × 2 यानी 10 माइनस 3 × 6, 3 × 2 यानी 6, यानी मेरा डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब मेरा a इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी 5/4 माइनस का 3/4 माइनस का 2/4 या 2/4। ठीक है जी, देख लो यार कौन सा बन रहा है इसका आंसर, 5/4 माइनस का 3/4 माइनस का 1/2 और 1/2, ये आएगा इसका आंसर, है ना जी, ये बन रहा है ना, बी ऑप्शन इसका
ठीक है, बी या डी, माइनस का 3/4, ये आएगा 5/4, माइनस का 1/2, और यार बी और डी में सिमिलर ही लग रहे हैं मेरे को। हाँ सॉरी, बी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा क्योंकि ये 3/4 है, हमारे यहाँ पर माइनस का 3/4 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑप्शन डी इसका। ठीक है जी, सही होती है बातें, है ना। अगले बढ़े बढ़े, चलो अगला क्या रहा है हमको, द वैल्यू ऑफ दिस। अबे यार क्या ही आ गया, ये तो आइडेंटिटी है, इसका तो आंसर क्या है, सीधा सीधा 1 है ना, आइडेंटिटी यार, ये तो याद होनी चाहिए। 4 नंबर यार फ्री के, देखो आईपीयू के अंदर 2020 के अंदर आया 4 नंबर फ्री के। कितने क्वेश्चन मैंने गिनवा दिए यार, तो 4-4 नंबर करके फ्री में नंबर देके जा रहे हैं। अपने को बस इतना करना है यार, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है कि कैसे होगा, अप्रोच देखनी है कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से होने वाला है, 4 नंबर फ्री के आने वाले हैं, काम दिमाग से एकदम अच्छे से काम करके आना, मजा आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर किधर है, हाँ, tan स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, इतनी आइडेंटिटी होती है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर देता हूँ, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर एक सेक थीटा होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, सही है। चीज़ें इधर से उधर करता हूँ तो मेरे यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर होती है बातें, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई एक तरीके से। अब मैं सेक स्क्वायर थीटा को अगर टी ले लूँगा तो मेरी क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में आ जाएगी, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर होती है वैल्यू। अगर इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक बहुत सिखाई हुई है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगी। इसका आंसर आएगा हमारे पास एक माइनस का 3, एक आएगा 2, यानी मेरा जो सेक स्क्वायर थीटा होगा वो एक बार क्या होगा, माइनस का 3 होगा, एक बार क्या होगा, मेरा सिर्फ 2 होगा। क्लियर होती है बात। अब यहाँ से मुझे निकालना क्या है, मुझे कॉस निकालना, ठीक है, मुझे कॉस थीटा निकालना है। मेरा सेक स्क्वायर थीटा निकलेगा, मेरा टी निकला ना, मैं टी सेक को आऊँगा तो मेरा यहाँ पर ही आएगा सेक, सॉरी, ठीक है, ठीक है जी। तो यानी मेरा अगर मैं इनको उल्टा कर दूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा एक बार क्या आएगा, माइनस का 1/3, ठीक है, और एक बार क्या आएगा 1/2। ये मेरे आंसर आ रहे होंगे, देख लो जी कौन सा मैच कर रहा है, 1/3 और 1/2, ये आ रहा ऑप्शन है। ठीक है जी, आसान था, कुछ नहीं करना था। आगे बढ़े। आगे हमारे पास कह रहा है कि मीन ऑफ 100 नंबर्स इज 49। ठीक है, इसका जो मीन है, मीन ऑफ 100 नंबर इज 49, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर मैंने जो ये नंबर थे ना, ये वाले 60, 70, 80, इनकी जगह ना मैंने गलती से ये डाल दिए, तब मेरा मीन ये आ रहा है। तो मुझे बताओ कि मेरा सही मीन क्या होगा। मतलब कि मेरे पास अगर ये 3 नंबर गलत हुए हैं तो मतलब मेरे पास 97 नंबर सही होंगे, ठीक है, 97 नंबर तो सही तरीके से गए होंगे ना, 3 नंबर तो गलत तरीके से डाले मैंने, 97 तो सही गए होंगे। तो अगर 97 नंबर मेरे सही गए होंगे, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या है, मेरा 97 के मीन को ना अभी के लिए मैं n मान लेता हूँ, ठीक है। तो n प्लस कितना, 40 प्लस 20 प्लस 50 कितना आया था मेरा, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हमारे पास 100 इज इक्वल टू 49। ठीक है जी, मतलब क्या कि 97 नंबर का जो मीन था वो यहाँ रख लिया, बाकी 3 ऐड करके डिवाइड बाय 100 कर दिया, टोटल 100 टर्म्स हो गई, वो 49 आया था। तो मेरा n कितना आएगा, n यहाँ से निकालने पर मेरा कितना आएगा 4900 माइनस 110। तो मेरा n कितना आ जाएगा, मेरा n आ जाएगा 4790। ठीक है जी, मतलब क्या कि मेरा 97 नंबर का जो मीन था वो तो सही था ना, तो वो मेरा कितना आएगा 4790 आ जाएगा। कूल है। अब मुझे सही वाला निकालना है, तो सही वाला कैसे निकलेगा, 97 नंबर का मीन प्लस सही वाले टर्म्स क्या थे, 70 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80, सॉरी, ठीक है ना, इस तरीके से डिवाइड बाय 100। अब ये निकालना है हमें, n की वैल्यू पता है कितनी है 4790, यहाँ पर लिखेंगे 4790 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइड बाय 100। चेक करो जी कितना आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 50। ठीक है जी,
आसान था, कुछ नहीं करना था, इतना ही काम था हमारा इसमें। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है फिर से वही है, रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। सॉरी, हाँ, रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, कोई बड़ा काम नहीं है। तो यार देखो यार, सबसे बड़ी बात क्या है कि ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर हमें कुछ भी मिले हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे से फर्क पड़ेगा। नीचे है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस 1। ये देखो एक्स क्यूब में है, एक्स क्यूब में इसके रूट्स भी नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। एक्स एक क्वाड्रेटिक में एक लीनियर में, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा एक क्वाड्रेटिक में एक लीनियर में, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा यहाँ से, यहाँ पर ऊपर तो सेम ही रहेगा, ठीक है जी, और नीचे आएगा मेरे पास x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इन दोनों डिनोमिनेटर को तोड़ पाऊँ। अगर दोनों डिनोमिनेटर को तोड़ पाऊँ, ऐसा काम करना है, यानी मेरा 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, यहाँ पर मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इट शुड बी इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, वापस चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। ठीक है जी, पेन ले लेते हैं, ठीक है जी। तो अब ये लिखेंगे, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका होता है करने का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम अब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है जी, ठीक है जी। ऊपर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, इतना तो कर लोगे, करो बैठ के, करो करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस पर और बताता हूँ। अब जब एक सिंपल सी बात है ना, इसको तुम मल्टीप्लाई करके खोल दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उनका डिनोमिनेटर को भी सेम होना चाहिए। तो ये होगा मेरा 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब कुछ नहीं करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करना है। ये थोड़ी देर पहले भी किया था, कुछ नहीं करना है, बड़ा काम नहीं है। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट जब मैं करूँगा तो मेरा सिंपल सा क्या होगा, a प्लस बी मेरा 5 के बराबर आएगा। ये चेक करो खुद से जल्दी से, a माइनस बी प्लस सी मेरा माइनस 1 के बराबर आएगा, और a माइनस सी मेरा 1 के बराबर आएगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, हम आराम से कर लेंगे इनको सॉल्व। a मेरा आएगा कुछ, b मेरा आएगा कुछ, c मेरा आएगा कुछ। लेट से a मेरा कितना आ रहा है, a मेरा आएगा 5/3, b मेरा कितना आएगा 10/3, c मेरा कितना आएगा 2/3, ठीक है जी। कैलकुलेशन है यार, थोड़ा कॉन्सेप्ट, रेस्ट इज कैलकुलेशन, क्लियर होता है। ये निकल जाएंगे, बस वैल्यू पुट करनी है ऊपर, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सी बात है। a मेरा कितना है, a मेरा है 5/3, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यार, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, इसमें, इस वाले में, ठीक है, कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, ठीक है। सही होती है बात, ठीक है जी। इसके अंदर ऑप्शन इसका है x माइनस 1 3x प्लस 1, इसमें ऑप्शन गलत लिखे हैं यहाँ पे, सॉरी इस इनकन्वीनियंस के लिए। जो इसका आंसर आएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम वेरीफाई कर पाओ। आंसर आएगा 5/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 10x प्लस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है जी, ठीक है जी। एक बार चेक कर लेना इसको, यही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो जो नेक्स्ट हमारा वो ये रहा, पूछ रहा है लॉग का क्वेश्चन है, फिर 4 नंबर पक्के है ना। तो कह रहा है कि लॉग x यहाँ पर क्या है 1/8 इज इक्वल टू माइनस का 3/2,
तो बताना है एक्स किसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है, लॉग इसको जी इसको किक मारेगा, ये वहाँ जाके हेड मारेगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैं x के अंदर ऐसी क्या वैल्यू डालूँ कि मेरा 8 आ जाए। क्या मैं x के अंदर 4 डालूँ? मतलब अब तुम ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, ऑप्शन में डाल के चेक कर सकते हो यार सही है या नहीं है, x को मैं क्या डालूँ। ठीक है, बट मैंने उसके बिना भी कर लिया क्या कि यहाँ पर अगर मैं मेरा एक तरीके से क्या हो रहा है 3/2 हो रहा है। अगर मैं 4 डालूंगा तो 4 का जो 1/2 होगा यानी उसका जो रूट होगा वो 2 होगा, और 2 का जो क्यूब होगा बाद में वो 8 होगा, यानी मेरा x किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, बात समझ आती है। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है जी, नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है इफ लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये जो है ये पैराबोला को टच कर रही है। ठीक है, टच कर रही है। अगर लाइन पैराबोला को टच करती है तो जो लाइन की और पैराबोला की जो टेंजेंट होती है, ठीक है, उस टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है, उस इक्वेशन के अंदर जो मेरा c होता है, ठीक है, यानी ये वाला जो c होता है वो आता है मेरा a/m समथिंग, लेट मी चेक, हाँ c इज इक्वल टू a/m। ठीक है जी, अगर मेरा c a/m के बराबर है तो अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना। चलो एक काम करते हैं, अच्छा c ही बताना है, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर है ना, तो अपने को क्या बताना है, c ही बताना है। मेरा c क्या है, a/m है, पर ये तब होता है जब मेरा y इक्वल्स टू 4ax होता है। तब यहाँ पर क्या है, x के अंदर क्या हो रहा है, a ऐड हो रहा है, x के अंदर क्या हो रहा है, a ऐड हो रहा है, मतलब क्या होगा इसके अंदर c में भी क्या हो रहा होगा, a ऐड हो रहा होगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह क्या होगा, a प्लस a/m होगा। ठीक है जी, सही बात है। तो इतना सा काम करना है अपने को इसमें, कूल होता है। आगे बढ़े, अगला है हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 है। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A कितना होगा, इतना बताना है अपने को। क्लियर होती है बात। अब सिंपल सी बात है, एडजॉइंट ऑफ A एक डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट के बराबर नहीं हो सकता, और प्लस और माइनस तो वैसे ही नहीं हो सकता, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। तो इसका ऑप्शन साफ साफ कौन सा ठीक होता है, ये होता है। चाहे तो इसको प्रूव कर लो, कोई मैट्रिक्स लेके प्रूव कर लो, क्या जाए, ठीक है, बट इसका आंसर यही होता है। बड़े आगे, तो शायद हमने आज के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हमारे जो IPU 2020 के क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स के, ठीक है, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। आगे हम देखते हैं आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, बट अपने को करना क्या है, बेसिकली अपने को ना इन क्वेश्चंस को एक तरीके से प्रैक्टिस करना है। इन क्वेश्चन का टाइप देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जो क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको रिपीट करना है, उनको हमें समझना है, उनको हमें और ध्यान से एनालाइज करना है कि हम क्या क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, बाय बाय।